Welcome back to the class 7. I am Sunny Sharma for Dikshant's EdTech and today we will learn a computer science and topic's name is a coding in C++ and video part number 2. Okay, जैसे कि हम लोग वीडियो पार्ट 1 में हम लोग देखा कि मतलब C++ में ये क्या होता है, जैसे कि the C++ is the advance of the C++. मीन्स जैसे कि देखा जाए तो ये जो C है उसका ये एडवांस वर्जन होता है वो C++ होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, उसके बाद से कुछ और भी उसके जो है फंक्शंस के बारे में मैंने बताया, लेकिन कुछ और भी वैसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इन द क्लास 7 तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। पॉइंट है सी इन। ओके, इसका यूज हम क्यों करते हैं? कोई भी डाटा यानी कीवर्ड से डाटा को लेने के लिए। ओके, तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंट डाटा कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। मतलब कि इसका यूज हम इसलिए करते हैं C++ में कि डाटा जो है हम ले सके, किससे? कीवर्ड के थ्रू। ही सी एंड इन C++, सी इन refer to the character and in means input। सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब होता है कैरेक्टर और इन का मतलब होता है इनपुट। सी इन, तो सी का मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर, और इन का मतलब होता है इनपुट। यानी कि हम ये क्या करें, डाटा जो है वो कीबोर्ड के थ्रू ले रहे। सी मीन्स, जैसे कि वही चीज आपको मैं फिर बता दे रहा हूं कि सी इन मीन्स द कैरेक्टर इनपुट। सी इन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर इनपुट। द C++ and C in object belong to the string class। ये क्या होते हैं? इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? तो स्ट्रीम क्लास से। इट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे ये वर्क करते हैं, सच एज द कीबोर्ड, जैसे कि कीबोर्ड हुए, keyboard, and it's a linked to the std in means standard in the regular C input source। ये क्या होता है? ये रेगुलरली जो है C का जो है वो इनपुट सोर्स होते हैं, ये उस पर वर्क करते हैं। हम इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं और ताकि आप इसको समझ लें। कुछ एक एग्जांपल है, ये थोड़ी सी इसकी साइज छोटी है, वो उससे मतलब नहीं है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ C++ कोड। हैशटैग इंक्लूड iostream.h। iostream मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। IOSTREAM। I का मतलब हो गया आपका इनपुट एंड O से हो गया आउटपुट। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम इसका यूज करते हैं किसके लिए? हेडर फाइल के लिए। The void main, जैसे कि मेन फाइल लगे void main, एंगल ब्रैकेट इज ओपन, the middle angle bracket, a character CHAR, कैरेक्टर में ले लिए नेम NAM, और लॉन्गर ब्रैकेट में 25। इसका जब मान लीजिए कि कोई भी कैरेक्टर है तो इसका 25 डिजिट तक हम उसको क्लेरिफाई करेंगे। INT मीन्स इंटीजर, द शॉर्ट नेम INT, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर। ओके, INT मीन्स इंटीजर। तो इंटीजर का भी हम इसमें क्या करते हैं? यूज करेंगे। तो इंटीजर में क्या लेते हैं? जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड एवरेज मैंने ले लिया हुआ है। उसके जैसे कि कह रहा है कि असाइन अ वेरिएबल अ नेम दैट कैन टेक अ कैरेक्टर विद इन द साइज ऑफ द 25। तो कैरेक्टर जो लिए थे वो 25 के अब के मतलब उसके अंदर ही रहना चाहिए। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि इंटीजर में कह रहा है कि असाइन द वेरिएबल नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड एवरेज एज इंटीजर। फिर हम क्या करें? सी आउट मीन्स कैरेक्टर आउट। द एंटर योर नेम मतलब क्या चीज? जैसे कि मैंने एंगल ब्रैकेट, डबल एंगल ब्रैकेट जो है ग्रेटर देन का मैंने लगाया हुआ, और इसमें मैंने क्या करता है कि इंटर योर नंबर, यानी कि इंटर योर नेम। जैसे कि हो गया कि इसमें क्या, जैसे कि डिस्प्ले इंटर योर नेम, तो यहाँ पे जो है नेम जो है वो आपका वो आउटपुट करेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सी इन एंड एंगल ब्रैकेट एंड द नेम NAM।
तो इसमें क्या कर रहा है कि टेक अ वैल्यू इन द वेरिएबल नेम, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम हम देना चाहते हैं तो उसके लिए वो नाम देगा। फिर सी आउट इंटर मार्क्स इन द 3 सब्जेक्ट, कोई भी हम जैसे कि आउटपुट हम दे रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि नहीं कोई एक मार्क्स जो है मार्क्स मुझे क्रिएट करना है, तो उसमें 3 सब्जेक्ट का जो है मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही क्या करेगा डिस्प्ले इंटर मार्क्स इन द 3 सब्जेक्ट एज आउटपुट, जो आपका आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले करे, ये उसके लिए हम यहाँ पे मैंने मैसेज भी लगा दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे है जैसे कि सी इन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड जैसे कि उसका इसका जो मैसेज है वो टेक वैल्यू इन वेरिएबल नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, और उसके बाद से जो है सेमीकोलन यानी लाइन टर्मिनेटर का जरूर हम यूज करेंगे। एवरेज इक्वल टू एंड ब्रैकेट में देखिए नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड स्लैश बाय 3 एंड लाइन टर्मिनेटर। उसके बाद असाइन एवरेज ऑफ द नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 इन द वेरिएबल एवरेज। मान लीजिए इसको क्या करना, सबको जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो इसका एवरेज आएगा। फिर काउंट मींस सी आउट सॉरी योर नेम इज, उसके बाद से क्या वैल्यू में देंगे नेम, यहाँ पे जो है वो हमारा नेम डिस्प्ले करे, डिस्प्ले योर नेम। द सी आउट एवरेज मार्क्स आर एवरेज, जैसे कि एवरेज मार्क्स क्या है उसका जो है एवरेज वो उसमें हमारा मार्क्स डिस्प्ले करे, ये उसके लिए डिस्प्ले एवरेज मार्क्स है ना। गैट सी एच मैंने इसलिए लगाया हुआ, मान लीजिए कि वर्ड मैंने कहा अगर मैं वहाँ पे आईओ स्ट्रीम पे जगह पे जैसे कि लगा हुआ है, उसके बाद में एक वर्ड हेडर फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए वो हो गया कोनियो के ले लेता हूँ, तो ये आपका उसी समय जो है रिजल्ट जो है प्रोवाइड में कर देगा, ये हम उसके लिए यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन है उनको जो समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन iostream.h contain the declarations that is the needed by the cout and the cin identify and the angle brackets operator sorry। तो ये क्या करता है कि सी इन और सी आउट जो है ये आपका क्या करता है, डिक्लेरेशंस करता है किसको, तो स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम का, लेकिन इसमें आप कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे, किसके थ्रू, तो ये एंगल ऑपरेटर के थ्रू। अब इसका मतलब समझ लेते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच का। टू परफॉर्म एनी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कि मान के चलिए कोई भी आप काम करें सी प्लस प्लस में, तो कोई भी इनपुट हो या फिर आउटपुट ऑपरेशन हो, किसमें, सी प्लस प्लस में, वी नीड टू, जो में नीड होगी, यूज आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, यानी कि आईओ स्ट्रीम क्या है, वो एक तरह का हेडर फाइल है। The without an IO stream header file, we cannot take an input for the user or a print any output। बिना हम IO stream header file के लगाए हम कोई भी इनपुट आउटपुट वैल्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, ना हम वो इनपुट करा सकते हैं और ना ही हम वो आउटपुट करा सकते हैं। सी आउट मैंने उस दिन भी बताया था, फिर मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से इसको एक्सप्लेन में कर देता हूँ। सी आउट के लिए टू प्रिंट द आउटपुट, जो हमें आउटपुट प्रिंट करना है, प्रिंट का मतलब ये नहीं है कि बाय प्रिंट आउट कर देना है, ओके, ये फॉर द डिस्प्ले के लिए। वी नीड टू यूज द सी आउट कीवर्ड विच बिलोंग टू द आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल। जैसे कि मान के लिए ये क्या करता है, ये बिलोंग मतलब ये एक जुड़ा हुआ है किससे, आईओ स्ट्रीम से। टू यूज द सी आउट वी नीड टू यूज द सी आउट कीवर्ड फॉलो बाय। अब सी आउट को जो हम कैसे यूज करते हैं, तो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग, एंड द वेरिएबल और द स्टेटमेंट टू प्रिंट द आउटपुट। उसके कुछ स्टेटमेंट होते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ द यूजिंग अ सी आउट, जैसे कि सी आउट हो गया एंगल ब्रैकेट वेरिएबल अंडरस्कोर एंड नेम, जब भी हम देंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम नाम दे सकते हैं। जब भी हम इसमें यूज करते हैं तो कोई भी अनदर सिंबल का यूज नहीं करते, बट सिर्फ हम अंडरस्कोर का ही यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब भी हम कोई भी जैसे कि सी इन करना हो या फिर सी आउट के लिए, या फिर कोई भी सेंटेक्स हम दे रहे हैं, या फिर जो भी कीवर्ड दे रहे हैं, या फिर कोई भी वेरिएबल दे रहे हैं, तो वेरिएबल जब भी देंगे तो हम उसमें सी यानी कि अंडरस्कोर का यूज करेंगे, अनदर दूसरे का यूज नहीं करेंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे कमेंट की बात है, तो कमेंट में जब भी हम देंगे तो डबल स्लैश देंगे, हम फॉरवर्ड स्लैश देंगे। तो टू यूज द काउंट स्टेटमेंट वी नीड टू यूज द आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल। आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में आप देख सकते हैं कि हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच
ये आपका हेडर फाइल हो गया, फर्स्ट लाइन में दिखा, सेकंड नंबर लाइन में हो गया वॉइड में मैंने लिया हुआ है, फिर एंगल ब्रैकेट अकाउंट सी आउट स्ट्रीम sorry statement is used here to the print the statement, the see out angle bracket and his high far from the output statement। जैसे कि मान के लिए एक स्टेटमेंट जो है वो किसका है, तो आउट का है, तो सी आउट का है, तो उसका से गेट चीज मैंने लगाया, उसका से एंगल उसके बाद जो इसके गेट चीज फंक्शंस को मैंने लगा के उसको क्लोज किया और इस प्रोग्राम को मैंने फिनिश किया हुआ। जैसे आप इतना कीजिएगा तो आपके सामने इतना बड़ा एक पेजेस जो है वो डिस्प्ले करता हुआ मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी मैंने कराया हुआ था, फिर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आप इससे समझ सकें। जैसे कि आप मेरे पास जो है वो सिस्टम, आप भी इसको देख के आप यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके सिस्टम है इससे पहले आपको क्या करना होगा, टर्बो जो है इंस्टॉलेशन करना होगा। जैसे आप टर्बो इंस्टॉल कीजिएगा आपके सामने ऐसा ही एक विंडो ओपन होगा, और विंडो जैसे ही आपके सामने ओपन हो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने वो प्रोग्राम मैंने लगाया हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं कि सी आउट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि दीक्षांत pvt.limited। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। और ये जो है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है iostream.h और कोनियम मैंने लगाया हुआ है और गेट चीज मैंने फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने CLR और CR का यूज़ किया हुआ है ताकि वो क्लियर स्क्रीन कर जाए, ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। इन द अबव कोड, जितने भी हम कोड यूज करते हैं, वी यूज अ सी आउट स्टेटमेंट टू प्रिंट द स्टेटमेंट। जब भी हम सी आउट का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कोई भी स्टेटमेंट को ये प्रिंट करता है, बस मैं डिस्प्ले करने के लिए। टू यूज द सी आउट स्टेटमेंट वी नीड टू इंक्लूड iostream.h। जब भी हम इसका यूज करेंगे कोई भी स्टेटमेंट के लिए, सी आउट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इंक्लूड का हम यूज करेंगे और साथ ही साथ इंक्लूड में हम iostream का भी यूज करेंगे। ओके, ये क्या होता है, ये हेडर फाइल होता है। वंस द सी आउट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और अ वेरिएबल वैल्यू विल बी प्रिंटिंग द आउटपुट। जब भी हम इसका यूज करेंगे तो जैसे कि कोई भी वेरिएबल हुआ तो उसके जो वैल्यू होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसको ओपन करते हैं, उसके जो फाइल्स जो है उसको कैलकुलेशन करके उसके स्टेटमेंट को, और उसके बाद उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूट करके उसको डिस्प्ले कराते हैं, यानी कि प्रिंट करते हैं। टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट वी नीड टू अस डबल कोटेड। जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट जब लिखेंगे या फिर जिसको हमें प्रिंट कराना है, कोई भी टेक्सटुअल हो तो उसे हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में हम भी उसका यूज करेंगे। किस में करेंगे, हम डबल कोटेशन में हम उसका यूज करेंगे, डबल कोट में हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइटिंग में कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रहा है, ये हम आपको जब भी आपको इसका यूज करना हो तो आप इसी फॉर्मेट में ही इसके अंदर ही टाइप करेंगे। एंड टू प्रिंट अ वेरिएबल वैल्यू, और जब जैसे कि कोई भी वैल्यू वेरिएबल का जो है वैल्यू है वो क्या कर रहा है कि वी नीड टू यूज जस्ट द वेरिएबल नेम विदाउट डबल कोटेड। अगर कोई भी वेरिएबल आप दे रहे हैं, किसी भी वैल्यू के लिए कोई वेरिएबल दे रहे हैं, तो उसको आप डबल कोटेड का यूज नहीं करेंगे, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी विदाउट डबल कोटेशन, कोई भी उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं उसके वेरिएबल। C++ में वेरिएबल को समझते हैं। और वेरिएबल इज अ नेम, वेरिएबल क्या है, एक तरह का नाम होता है। ऑफ मेमोरी लोकेशन, किसका, तो मेमोरी के लोकेशन का। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये चीज आप याद रखेंगे। इट इज यूज्ड टू द स्टोर डाटा, इसका काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। इट्स अ वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रिड्यूस मेनी टाइम। ये क्या करता है, उसके वैल्यू को चेंज कर देता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे int x है, तो x का जो वैल्यू होंगे वो कोई और भी हो सकता है कि x इक्वल टू 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ओके, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन थ्रू द सिंबल सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। ये क्या करते हैं कि इसको बहुत जल्दी ये इसके वैल्यू को जो है वो और उसके लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को जो है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी
द सिंटैक्स। अब इसके जो सिंटैक्स है उसको हम देख लेते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर एंड लिस्ट, कुछ लिस्ट है int x, फ्लोट y एंड कैरेक्टर z। ओके, तो फ्लोट वैल्यू जब भी हम लेते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट के लिए हम ले लेते हैं। x जो है वो आपको देख सकते हैं आप वो डेसिमल के लिए, और ये फ्लोट वैल्यू जो है वो उसका से कैरेक्टर के लिए जो है वो z है। वैसे ही कुछ हम इसके प्रोग्राम्स को हम यूज करते हैं बस। ओके, सॉरी दिस पॉइंट, कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, उस रूल्स को हम यहाँ पे समझेंगे। वो कुछ पेजेस जो है वो डबल हो चुका है शायद, आई थिंक जो है ये डबल हो गया है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट इसको समझेंगे, रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल। अब इसके जो कुछ रूल्स होते हैं उस रूल्स को हम समझेंगे। ओके, उसके क्या रूल्स होते हैं? अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट। क्या होते हैं? वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। या तो वो अल्फाबेट होंगे या तो कोई डिजिट में होंगे या फिर अल्फाबेट ये अंडरस्कोर में होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान के चलिए कि x_1, ये भी एक तरह का ये जो है वैलिड वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट। जब भी कोई वेरिएबल का नाम जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो अल्फाबेट होना चाहिए, एंड अंडरस्कोर ओनली, और अंडरस्कोर को ही लगा सकते हैं। इट कैनॉट स्टार्ट विथ डिजिट, इससे पहले जैसे कि 9x ऐसा, ये इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये चीज हम नहीं करेंगे। ओके, जब भी करेंगे तो या तो a_9 कर सकते हैं, a9 कर सकते हैं, इस तरीके से जो है हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ओनली फॉर दिस वन सिंबल इज अंडरस्कोर। ओके, ओनली वन सिंबल का ही यूज करेंगे हम इसमें अंडरस्कोर का, अनदर का हम यूज नहीं करेंगे। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। जो वाइट स्पेस होते हैं, जैसे कि मान के लिए वो वेरिएबल, वो स्पेस क्या करते हैं, वो वेरिएबल नेम के लिए होते हैं। अ वेरिएबल नेम द मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और अ कीवर्ड, द कैरेक्टर, प्लॉट एटसेट्रा। ये कोई ये देखा जाए तो एक वो रिजर्व वर्ड तो होता नहीं है, जैसे कि कीवर्ड के जो है वो जो होते हैं, वैसे ये इसकी फैसिलिटी नहीं होती, रिजर्व वर्ड नहीं होती, आप इसको दे सकते हैं। बट एक जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है INT। ओके, ये INT जो है वो क्या है, रिजर्व वर्ड होता है। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। कुछ अब बात करेंगे हम लोग कीवर्ड के बारे में। कुछ पॉइंट आया था कीवर्ड के बारे में, तो उस कीवर्ड को हम समझेंगे। कीवर्ड आखिर क्या है, इसकी बेनिफिट क्या होती है। अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या है, वो एक तरह का रिजर्व वर्ड है। ओके, यू कैनॉट यूज इट एज द वेरिएबल नेम। इसमें कोई नाम जो है वेरिएबल के लिए हम नहीं ले सकते, ये रिजर्व वर्ड होता है। कांस्टेंट नेम एटसेट्रा, चाहे वो वेरिएबल नेम हो, चाहे वो कोई कांस्टेंट्स के नेम हो। अ लिस्ट ऑफ द 32 कीवर्ड्स इन C++। अगर देखा जाए तो C++ में जो है वो 32 कीवर्ड ऐसे हैं और 30 कीवर्ड ऐसे हैं जो C में जो है वो नहीं मिलते हैं। कह रहे कि 32 कीवर्ड्स इन C++ विच आर द ऑल्सो अवेलेबल इन C लैंग्वेज आर गिवन बिलो। जैसे कि C का जो है C प्रोग्रामिंग का जो था वो उसी से रिलेटेड जो है ये सारे के सारे जो है वो कीवर्ड जो है वो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। C++ में भी C का जितना भी ये आपको दिखाई दे 32 कीवर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे भी कीवर्ड हैं जो हम C में यूज़ नहीं करते बट C++ में यूज़ करते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि ऑटो, डबल, INT, स्ट्रक्चर, ब्रेक, इल्स, लॉन्ग, स्विच, कैश, अननम, रजिस्टर, टाइप, ड्रेफ, कैरेक्टर, एक्सटेंस, ऐसा करके कुछ आपके पास ये जो मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है पीछे, ये सारे के सारे जो है रिजर्व वर्ड है। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही इसको हम कोई वेरिएबल नेम में यूज़ कर सकते हैं और ना ही इसको कंटेंट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, द क्लास 7। अब देखते हैं कि व्हाट इज अ कीवर्ड। इसको थोड़ा सा और मैंने इसको डिफाइन मैंने किया हुआ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। द कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड दैट हैव द स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। ये एक रिजर्व वर्ड होता है और इसका एक अलग ही मतलब होता है कंपाइलर के लिए।
दे आर द रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पस विच कैनॉट बी यूज एज द आइडेंटिफायर। कह रहे कि इसको कोई आइडेंटिफायर के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, आइडेंटिफायर के लिए हम इसका यूज नहीं करते। ये कैसा स्पेशल होता है। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर, जैसे फोर क्या है, एक फोर हुआ, ब्रेक हुआ, फोर हुआ, ब्रेक हुआ, वाइल हुआ, इफ हुआ, एल्स हुए, एटसेट्रा। जैसे कि ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। आर द प्रीडिफाइंड द वर्ड द वेयर द प्रीडिफाइंड द वर्ड आर द दोज वर्ड द दोज मीनिंग इट्स ऑलरेडी नाउ एज बाय द कंपाइलर। इन कुछ ऐसे ये वर्ड हैं जिनका मतलब जो है वो कंपाइलर के मत में कुछ और ही होता है और वो कंपाइलर जो है कुछ और ही समझता है। करके वेयर एज द आइडेंटिफायर आर द नेम्स which are defined by the program to the program elements such as the variable, functions, array, object and a class। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे ये डिपेंड करते हैं। ओके, अब हम वो बीच कुछ दिखा देते हैं, जैसे कि मान के चलिए C++ में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, बट वो आपको रिजर्व वर्ड जो है C में यूज़ नहीं किए जाते। अ लिस्ट ऑफ द 30 कीवर्ड, कितने 30 ऐसे कीवर्ड हैं जो C++ में यूज़ किए जाते हैं लेकिन C में यूज़ नहीं किए जाते। इससे पहले वाला जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें जो 32 कीवर्ड्स थे जो C में और C++ दोनों में यूज़ किए जाते हैं। इन द C++ the while are not available in the C language are given below। ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो C में नहीं अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये जो है C++ जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है ये कुछ ऐसे कीवर्ड है, क्लास है, कैच है, बॉल है, ब्लॉन है, दिस है, डिलीट है, ये सब कुछ बहुत सारे जो है आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 62 ऐसे कीवर्ड हैं जो C++ में यूज़ किए जाते हैं, बट C में सिर्फ 32 ही रिजर्व होते हैं, हम उन्हीं का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। क्या चीज़? आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो C++ आइडेंटिफायर इन अ प्रोग्राम, ये क्या एक तरह का प्रोग्राम होता है, आर यूज्ड टू रिफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस, एरेज और अदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। कह रहे कि ये कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका जो नाम जो है जैसे कि वेरिएबल हुआ, फंक्शंस हुआ, एरे हुआ, चाहे कोई अदर डिफाइंड प्रोग्राम हो जो यूजर अपने जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। करके दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी लैंग्वेज। ये क्या है कि मतलब बहुत ऐसे लैंग्वेज है उनमें भी इनका यूज करते हैं। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, ये बेसिकली जो है बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज जो है उनमें यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। द एवरी लैंग्वेज हैज इट ऑन द रूल्स ऑफ द नेमिंग द आइडेंटिफायर। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग अपना नेमिंग रूल होता है, किसके लिए? आइडेंटिफायर के लिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द C++ आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द एसेशनल एलिमेंट इन अ प्रोग्राम विच आर गिवन बिलो। ये क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं जो यूज़ हम करते हैं एलिमेंट, जैसे कि हो गया कंटेंट्स हो गया, वेरिएबल हो गया, फंक्शंस हो गया, लेवल हो गया, अनडिफाइंड डाटा टाइप्स हो गए। ये कुछ ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसका हम यूज़ करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मान के चलिए कि कुछ फंक्शंस हैं जिनको कुछ नेमिंग का जो रूल्स है उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेमिंग कैसे करते हैं? तो some naming rules are common in both C and C++। they are as follows। C हो या फिर C++ हो, इनमें दोनों में जो है कुछ कॉमन है जो नेमिंग करने के लिए। कह रहे कि ओनली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, जब भी हम यूज़ करेंगे तो कोई ना कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का ही हम यूज़ करेंगे। डिजिट, चाहे वो कोई डिजिट हो, एंड अंडरस्कोर आर बिलो, सॉरी आर अलाउ, और उसमें हम अंडरस्कोर का ही यूज करेंगे, कोई अनदर सिंबल का हम यूज नहीं करेंगे। द आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। कोई आइडेंटिफायर में हम डिजिट पहले यूज नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो अल्फाबेटिकल के बाद ही करेंगे। द फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेटिकल।
पहला लेटर जो है वो हमेशा अल्फाबेटिकल रखेंगे। आफ्टर द फर्स्ट लेटर वी कैन यूज द लेटर डिजिट और अंडरस्कोर। पहला नंबर जितना आप याद रखेंगे कि जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो कोई पहले लेटर का ही यूज़ करेंगे, बाद में हम डिजिट या फिर अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, या फिर अंडरस्कोर के साथ हम अल्फ़ाबेटल का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन C++ अपर केसेस, अगर C++ में जो है अपर केसेस एंड लोअर केसेस लेटर आर डिस्टेंस करके, ये जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि या तो आप नेमिंग में या तो आप अपर केसेस का यूज़ करें या फिर आप लोअर केसेस का यूज़ करें। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट द C++ आइडेंटिफायर आर द कैश सेंसिटिव। ये क्या होता है, C हो या फिर C++ हो, ये कैश सेंसिटिव होता है। कैश सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने जो आइडेंटिफायर में अगर आपने कैपिटल लेटर का यूज़ किया हुआ है तो वो पॉइंट जो है जहाँ जहाँ पे उसकी नीड होगी वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर ही देना होगा। अगर आपने स्मॉल लेटर का यूज़ किया है तो आपको स्मॉल लेटर का ही यूज़ करना होगा। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में अपने जो है वो कैपिटल लेटर दे दिया और बाद में जो है हर एक जगह पे आप स्मॉल लेटर का यूज़ करें, तो वो क्या है कि वो एरर डिफाइन करेगा, एरर आपको फेस करने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप फोकस करेंगे कि एरर ना आए, तो आपको जहाँ पे कैपिटल हो वहाँ पे कैपिटल दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली स्मॉल दे सकते हैं। ओके, अ डिक्लेरेड कीवर्ड द कैन नॉट बी यूज इन द वेरिएबल नेम। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वेरिएबल नेम जो है, जैसे कि मान के चलिए कि डिक्लेयर अगर किया जाए तो वेरिएबल के जो नेम होते हैं वो जैसे कि कीवर्ड और वेरिएबल नेम दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। कीवर्ड जो है हम वो एक तो रिजर्व वर्ड होता है और वेरिएबल जो है वो रिजर्व वर्ड नहीं होता। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि कीवर्ड जो है हम वो रिजर्व वर्ड है, उसमें अभी आपको ये चीज़ को फोकस करना होगा कि या तो आप कैपिटल में दीजिए या फिर उसको जो भी अब वो रिजर्व वर्ड है जैसा वो दिया गया वैसा ही आप उसको टाइप करना होगा। फॉर द एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू आइडेंटिफायर। मान लीजिए कि आपके पास दो आइडेंटिफायर है जिसके नेम एज अ फर्स्ट नेम एंड द फर्स्ट नेम। मान लीजिए फर्स्ट नेम हुआ या फिर वो सेकंड नेम भी फर्स्ट नेम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों में डिफरेंट क्या है कि एक में फर्स्ट का जो है F कैपिटल है और एक में क्या है फर्स्ट का F और नेम का N कैपिटल है। बोथ द आइडेंटिफायर विल बी डिफरेंट एज द लेटर N। दोनों में डिफरेंट क्या है, N जो है वो कैपिटल है, ये दोनों में डिफरेंट है। इन द फर्स्ट केस इज अपर केस, जो पहला स्पेलिंग है वो अपर केस है, वाइल अ लोअर केस उसके बाद से जितने भी हैं वो लोअर केसेस में है। इन अ सेकेंड जितने भी, पहला जो है अपर केस है, दूसरा जो है लोअर केस है। देयरफॉर इट द प्रूव दैट द आइडेंटिफायर आर कैश सेंसिटिव। ये क्या है, एक कैश सेंसिटिव होता है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, ये एरर आपको डिफाइन करने को मिलेगा। कुछ वैलिड आपके सामने मैंने आइडेंटिफायर मैंने यूज किया हुआ है, वो फॉलोइंग रिजल्ट test2 अंडरस्कोर सम और पावर। ये जो है कुछ जो है आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये वैलिड आइडेंटिफायर है। इस तरीके से हम आइडेंटिफायर का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट इज वर्किंग इन C++। अब काम कैसे करेंगे C++ में, तो टू वर्क इन C++ यू नीड a C++ एडिटर। जब भी आपको यूज करना होगा तब पहले हमें क्या चाहिए, हमें नीड होगी C++ एडिटर की। टू टाइप सेव रन एंड कंपाइल अ C++ प्रोग्राम, ताकि हम कहीं उसको लिख सके, रन करा सके, सेव कर सके और कंपाइल भी कर सके। द टर्बो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है जो इसका प्रोग्रामर के लिए, तो वो होता है टर्बो C++। तो टर्बो C++ एडिटर इज एन इंटीग्रेटेड development program that developed by the Cornell International। ये जो है कि डेवलप किया गया था, एक ऐसा प्रोग्राम जो डेवलप किसके द्वारा किया गया था, बॉर्नलैंड इंटरनेशनल के द्वारा, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस के द्वारा। टू स्टार्ट वर्किंग डबल क्लिक ऑन द टर्बो C++ आइकन। टर्बो C++ आइकन पे आप डबल क्लिक कीजिए ऑन द डेस्कटॉप, जो आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो।
टू स्टार्ट द न्यू प्रोग्राम द फॉलो एज द स्टेप। कैसे आप करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज select the new options, the editing window will appear on your screen। आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले करता हुआ मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे यूज कीजिए। कुछ मेन्यू है, तो फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो एंड हेल्प। इस तरीके से आपके सामने कुछ मेन्यू ओपन होंगे। कुछ और भी यहाँ पे जब कुछ ऑप्शंस हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और नीचे भी है F1 हेल्प के लिए, F2 जो है सेव के लिए, F3 जो है फाइल ओपन किए, Alt F9 इज कंपाइलर, F9 इज मेक द रन एंड F10 इज द मेन्यू। इस तरीके से कुछ आपके सामने जो है शॉर्टकट भी इसके सामने रहते हैं। और यहाँ पे जो है वो टाइटल में आपका जो है नाम वो डिस्प्ले करता हुआ मिल जाता है। ओके, ये आपके सामने जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेस बार है इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्बो C++ विंडो। फर्स्ट इज टाइटल बार। इट इज द एरिया वेयर टाइटल ऑफ द प्रोग्राम इज डिस्प्ले। टाइटल बार क्या करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप उसका नाम दे रहे हैं, उसको वहाँ पे वो डिस्प्ले करता हुआ मिल जाएगा उस एरिया पे। मेन्यू बार, इट शो द डिफरेंट फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्मेड। जो भी आप काम करेंगे आप वहाँ से उसको शो अप कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को देख सकते हैं। एडिट विंडो, इट इज द एरिया वेयर यू टाइप प्रोग्राम। जहाँ पे आप काम करेंगे वो जो है आपका एडिट एरिया है, वर्किंग एरिया। स्टेटस बार, इट शो द शॉर्टकट दैट कैन बी यूज। जहाँ पे आप जो नीचे की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा था वो आपका शॉर्टकट होता है। लाइन हैशटैग, द कॉलम hashtag, it just show the row number and the columns the number as per the position of the cursor। अब ये जो है आपका लाइन और कॉलम ये आपका शो बताता है कि आपका कर्सर किस लाइन में किस रो में आपका जो है वो वर्क कर रहा है। विंडो हैशटैग, इट शो द नंबर्स ऑफ द करेंट विंडो ओपन ऑन द एडिटर। आप कौन से एडिटर पे काम करें, कितने नंबर जो है विंडो आपने ओपन किया हुआ है, ये जो है इस पे हम शो करता हुआ मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर द राइटिंग द प्रोग्राम यू नीड टू कंपाइल द कंप्लीशंस इज डन इन ऑर्डर टू चेक फॉर एनी एरर। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे आपका प्रोग्राम जो है वो आप राइट कर लिए और राइट करने के बाद जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस इज डन इन ऑर्डर द चेक ऑफ एनी एरर। जैसे कि मान लीजिए जब भी आप प्रोग्राम बना लिया उसका एरर आपने चेक कर लिया, तो चेक करने के बाद से क्या है कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि टू कंपाइल अ प्रोग्राम। अब कंपाइल कैसे करेंगे, तो फॉलो दिस स्टेप टू कंपाइल अ प्रोग्राम। अब फॉलो करते हुए जैसे मान के चलिए कि Alt प्लस F9 भी आप प्रेस करेंगे तब भी ये जो है इसका शॉर्टकट की होता है क्या चीज़ के लिए, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। स्टेप नंबर 1 कह रहा है क्लिक द कंपाइल मेन्यू। कंपाइल मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सेकंड में कह रहा है कि चूज अ कंपाइल ऑप्शन, आपको कंपाइल चूज करना है, ऑप्शंस को चूज करना है इन केस ऑफ एनी एरर। उसके बाद से आपको वहां से जो है वो एरर जो है आपको ढूंढना है। कह रहा है कि दे विल डिस्प्ले इन द कंपाइलेशंस विंडो। जैसे वो क्या होगा कि डिस्प्ले करता हुआ कंपाइलेशंस विंडो आपके सामने जो है वो ओपन होगा। तो प्रेस एनी की टू गो बैक टू द एडिटर विंडो एंड फिक्स द एरर। जो है वो आप देख सकते हैं कि जो एरर है वो आपको डिस्प्ले करता हुआ मिल रहा है, तो आप उसको क्लियरली कीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्टली वहाँ से प्रोग्राम को जो है वो रन कर सकते हैं। ओके, रन करने के साथ साथ जैसे आपको रन करेगा, तो रन करने के साथ साथ मान लीजिए जब प्रोग्राम जो है रन कर गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। सेविंग प्रोग्राम, follow this to save a program in the editor window। एडिटर विंडो में कैसे उसको सेव करेंगे उसके लिए कुछ प्रोसेस है। फर्स्ट है क्लिक द फाइल मेन्यू। कहाँ पे क्लिक करना, फाइल मेन्यू के अंदर। सेकेंड स्टेप द चॉइस द सेव एज ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सेव एज का जो है हम चूज करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, उसको जैसे क्लिक करेंगे एक उसका डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3 टाइप द प्रोग्राम नेम। जो भी उसका प्रोग्राम का जो नेम होगा वो हम वहाँ पे टाइप कर देंगे। स्टेप नंबर 4 क्लिक ऑन ओके। जैसे फाइल को जो ओके करेंगे ये क्या होगा, प्रोग्राम जो है हमारा
वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपना जो है वो C++ का जो है प्रोग्राम जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और भी बहुत सारे इस पर जो है वर्क हम कर सकते हैं। ये था आपके लिए बेसिक ऑफ द C++। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।